कितने सारे लोग हैं जिसका फिजिकल शेयर्स है और उनको नहीं पता, उनको आइडिया नहीं है। एंड देन ये आइडिया आया कि कीमती कागज नाम का एक प्लेटफॉर्म प्रेफर करते हैं जहाँ पे लोग आके फाइंड आउट करें। आप अपनी फैमिली का नाम, एड्रेस वो आप डाल के सर्च करोगे, आपको फिजिकल शेयर्स आपकी फैमिली में किसके नाम पे रहेंगे आपको डेफिनेटली मिलेगा। हम फिजिकल शेयर्स की अभी अगर बात कर रहे हैं तो वी टॉकिंग अबाउट सेवरल इयर्स डाउन द लाइन। 1994 1995 के आसपास से डिजिटल मार्केट आ चुका था। ओके, तो यानी पॉसिबिलिटी है कि उसके पहले से फिजिकल शेयर्स होंगे। जस्ट इमेजिन कि हो सकता है कि वो टाइम का फिजिकल शेयर आज तक पड़ा हुआ है, तो दैट मे बी 50,000 1 लाख रुपीज हो सकता है वहां पे उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, तो दैट वुड बी करोड्स ऑफ रुपीज ना। डेफिनेटली यस, बट इजंट दैट ऑलरेडी कि खत्म हो गया है ये फिजिकल शेयर्स? अगर आपके पास है तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते उसका? डेफिनेटली कुछ कर सकते हैं और फिजिकल शेयर्स की लाइफ अभी भी है। 2025 इज द लास्ट डेट। वेलकम टू कबीर वानी, नितेश रवानी, हाउ आर यू? ऑल गुड, कैसे सब लाइफ एंड ऑसम। आप कैसे हैं? बस वंडरफुल यार। सो कीमती हितेश, यस, काफी यूनिक है और आप काफी लोगों को आपने आपसे कीमती हितेश के साथ इंट्रोड्यूस कराते हो, क्यों ऐसा? क्योंकि हमने जो जर्नी स्टार्ट की है कीमती कागज की, जो इट सेज के कागज को कीमती बनाते हैं। तो हम जब भी, जैसे कि हमारी पूरी टीम है, मेरी पूरी टीम कीमती और मोनिका, कीमती दिव्या के नाम से स्टार्ट होती है। सो दैट्स व्हाई कीमती हितेश। और हमारे सारे क्लाइंट्स और सारे इन्वेस्टर्स भी कीमती है। कीमती है वो तो आई थिंक एवरीवन शुड हैव कि हमारे सारे क्लाइंट्स कीमती होने चाहिए। बट देन कीमती कागज जो कंपनी का नेम है, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट कि आपने क्यों ये नाम कीमती कागज रखा, और क्या थॉट प्रोसेस था फॉर द टू स्टार्ट ऑफ द जर्नी की कीमती कागज क्यों? सो मैं आपको बताऊं कि जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई। हम लोग ने भी सोचा नहीं था कि कीमती कागज करके हम लोग कुछ स्टार्ट करेंगे। तो जर्नी स्टार्ट हुई थी 2017 से, जब हमारे पास एक फिजिकल शेयर्स की इंक्वायरी रहती। 2014 से लेकर 17 तक हम लोग ने बहुत सारे फिजिकल शेयर्स काम किए, क्लाइंट को ऐसी हेल्प किया था। तो 17 में जो केस आया था वो डिफिकल्ट था, जो हमको एक साल बाद रियलाइज हुआ कि डिफिकल्ट है, और जो सॉल्व हुआ जनवरी 2020 में, जनवरी फरवरी 2020 के आसपास। और तब हमें रियलाइज हुआ कि यार ये चीज डिफिकल्ट है और लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है। सो लेट्स कीप थिंग्स इन दिस थिंग कि इसमें अब कुछ मेहनत करते हैं। जस्ट 1 महीने बाद ही कोविड लग गया। सो हमारे पास काफी अच्छा टाइम था, हमने उन टाइम को यूटिलाइज किया एंड देन फाइंड आउट किया कि ये कितने सारे लोग हैं जिसका फिजिकल शेयर्स है और उनको नहीं पता, उनको आइडिया नहीं है। सो देन वी स्टार्ट स्प्रेडिंग। हम लोग ने मुंबई में कुछ 2000 घर विजिट किए एंड देन वी रियलाइज कि यार जो लोग के पास हम लोग रीच आउट कर रहे हैं वो आज के डेट में वहां पे रहते ही नहीं। ऑलरेडी उनके जो फैमिलीज है ऑलरेडी 2 से 3 घर चेंज कर चुके हैं। तो वो एड्रेस पे, वो कम्युनिकेशन पे अगर कंपनी भी अगर रीच आउट करेगी फिर भी उनको रीच आउट नहीं रहा, कुछ भी कम्युनिकेशन, डिविडेंड, वॉरेंट्स, एनीथिंग। देन वी थॉट कि रादर देन रीचिंग टू पीपल, लोगों तक पहुंचे, उससे अच्छा बेटर है कि लोग हम तक पहुंचे। एंड देन ये आइडिया आया कि कीमती कागज नाम का एक प्लेटफॉर्म प्रेफर करते हैं जहाँ पे लोग आके फाइंड आउट करें। आप अपनी फैमिली का नाम, एड्रेस, एटलीस्ट फैमिली की सरनेम जो आप प्रेफर करते हो वो आप डाल के सर्च करोगे, आपको फिजिकल शेयर्स आपकी फैमिली में किसके नाम पे रहेंगे आपको डेफिनेटली मिलेगी। दैट्स कीमती कागज स्टार्टेड। Great. So why did you start this service? I mean, what is your background? Let's start with what is your background. So I come from the financial market, completed graduation 2010, wanted to be in stock market only, like वो passion था। So I had given interviews from Churchgate to Borivali, every stock broking, just to get me a chance कि भाई मुझे भी, I want to be in this market, but everywhere I got rejected. Okay. So in 2010 I got a chance, जहाँ पे मैंने काम किया and then by God grace I got a opportunity कि मैंने अपना job drop out किया and we started our financial services. So from 14 to 17 we have done lot of work in physical shares. We have helped lot of people also. And रश तो जनवरी की फिर दिस थिंग्स हमारे पास सामने आई कि भाई ये प्रॉब्लम है, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है और nobody has touched this kind of area. ये जगह पे किसी ने टच नहीं किया था। सो वी थॉट कि इसको हेल्प कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर यार किसी को देने में जो मजा है ना वो अलग है।
Okay, so this is the reason you got into this service. Yes. Okay, and as a background, you studied finance and you've been in finance. Yes. Something that you really truly enjoy all the time. Yes. So I'm come from the commerce background. Oh, okay. So obviously numbers commerce में रहते ही है. So finance is the core, equity is the growth. I must say कि हमको पेरेंट्स ने ना यूजुअली बोलते कि सेविंग्स करो. So I tell you कि फिजिकल शेयर्स मार्केट में ना 60% आर दोज पीपल जो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं. Okay. बिकॉज इन्वेस्टिंग ना हमको कल्चर थ्रू आती है. मैं आपको बोलूंगा आप इन्वेस्टिंग करो, आप बोलोगे ठीक है, बट आपके पेरेंट्स जब आपको देखते कि वो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आप उनको फॉलो करते हो. सो आई मस्ट से कि 60% आर पीपल कि जिनके पास फिजिकल शेयर्स है बट उनको पता नहीं. Okay. So 60% of the people who have physical shares वो active investors हैं. यस. So यानी उनके जो already activity चालू है. But how would that work ना? Because they would already know कि भाई हमारे पास physical shares है, क्योंकि वो इतने active है. फिजिकल शेयर्स उनके पास है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, खोया हुआ इंसान तो नहीं ला सकता, बट खोए हुए शेयर जरूर लाते हैं. Okay. तो खोए हुए शेयर्स आप जैसे आपके घर में पोटली रख दी है, आपको पता नहीं है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बट आपको पता नहीं कि आपके पास कपबोर्ड में फिजिकल शेयर्स है. सो इस दिवाली में मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि इस दिवाली आपके घर की साफ सफाई में अगर कुछ कागज मिलते हैं तो कागज कीमती हो सकते हैं और कीमती कागज को दे सकते हैं. तो इस दिवाली सारी पोटलियां खुलनी चाहिए. आपको आपके माँ बाप के अगेंस्ट जाके वो पोटलियां खोलनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके माता पिता ने उसके अंदर कई सारे खजाने छुपा के रखे होंगे, शायद उनको भी याद नहीं होगा, बट वो चीज पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए एक जायदाद आ सकती है, आपके पास नेवर थॉट अमाउंट ऑफ मनी आ सकता है. बिकॉज जो हम फिजिकल शेयर्स की अभी अगर बात कर रहे हैं तो वी टॉकिंग अबाउट सेवरल इयर्स डाउन द लाइन. बिकॉज हम तो काफी, मुझे ध्यान है तब तक डिजिटल तो हम काफी है ऑलरेडी, काफी सालों से हम डिजिटल है. सो मे बी 2 decades एटलीस्ट 1994 1995 के आसपास से डिजिटल मार्केट आ चुका था. ओके, Yes. तो यानी पॉसिबिलिटी है कि उसके पहले से फिजिकल शेयर्स होंगे. सो जस्ट इमेजिन कि हो सकता है कि वो टाइम का फिजिकल शेयर आज तक पड़ा हुआ है. सो दैट मे बी 50,000 1 लाख रुपीज हो सकता है वहां पे उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा. तो दैट वुड बी करोड़ ऑफ रुपीज ना. डेफिनेटली यस. डेफिनेटली है. सो आपके पास करोड़ों वेट कर रहे हैं, क्या चीज का आप वेट कर रहे हो? So that's definitely great, yeah. You know, are you how think this finance system is gonna go ahead now? You know, because of course physical shares eventually is gonna drop out. आप इंशाल्लाह जो 50 लाख लोग हैं उन तक आप पहुंच सकोगे, उनको हेल्प कर सकोगे. What do you think how the finance is gonna go ahead now? Like the stock market is there, how is it according to that? सी ये जितने भी लोगों के पास फिजिकल शेयर्स रहेंगे और जब भी उनको डिमेट में आएगा, डेफिनेटली ये उनकी फाइनेंशियल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा. Okay. दे गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी कि आप ये मनी को ग्रो और फर्दर कर सकते हो. जी. आई एम फर्म बिलीवर कि पेशेंस इज द की. Okay. तो अल्टीमेटली जब आपको ये चीज मिलती है, अब आपको एक पर्सनल फीलिंग रहती है कि मुझे मेरे पेरेंट्स से ये चीज मिली है. आप डेफिनेटली उसको लूज करना नहीं चाहते, उसको ग्रो करना ही चाहोगे. तो और ये काफी नेकी का काम रहेगा. जी. I understand now why कीमती कागज, because definitely physical shares are कीमती कागज definitely. और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को पता ही नहीं होगा कि भाई उनके फैमिली मेंबर्स ने उनके लिए जायदाद छोड़ के गए, एंड स्पेशली वो आर लुकिंग फॉर मे बी माइट बी स्ट्रगलिंग इन लाइफ फाइनेंशियली, उनके लिए तो ये डेफिनेटली कीमती है. एंड यू मेड अ प्लेटफॉर्म जहाँ आप जाकर सर्च कर सकते हो एंड यू कैन फाइंड समवन फ्रॉम योर पास्ट who may have left that. But कितने लोगों ने एक्चुअली ये किया हुआ है? How many amount of people have actually done this? कितने लोगों के पास हुआ है फिजिकल शेयर्स? ओके, सो जो हमारे पास डेटाबेस जो हम लोग ने वेबसाइट पे रखा हुआ है उसमें करीबन 10 लाख लोग हैं जिसके पास फिजिकल शेयर है. जैसे हम लोग ने ऑब्जर्व किया है तो मैं मान के चलता हूँ कि एटलीस्ट 25 से 50 लाख लोग रहेंगे जिसका अभी भी फिजिकल शेयर्स है, पर उनको नहीं आइडिया है, उनका अवेयरनेस भी नहीं है, ना उनको पता है कि उनके पेरेंट्स ने उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट किया है और ये उन्होंने आपका भविष्य अच्छा बने वो इंटेंशन से किया था. तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भी एक फर्ज बनती है कि अगर मेरे पास कुछ चीज है तो मैं पब्लिकली अवेलेबल रखूं और लोग वो चीज का बेनिफिट उठा सकें. बट इजंट दैट ऑलरेडी कि खत्म हो गया है ये फिजिकल शेयर्स? अगर आपके पास है तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते उसका? नहीं, डेफिनेटली कुछ कर सकते हैं और फिजिकल शेयर्स की लाइफ अभी भी है. दिसंबर 2025 इज द लास्ट डेट. आफ्टर दैट ऑब्वियसली रह सकता है, बट प्रोसेस तब तक एटलीस्ट ईजी है.
इजी। दिसंबर 2025 के बाद वो चीज बेनामी ट्रांसफर एक्ट में चली जाएगी, ओके। जहां से अगर आपको रिटायर करना है तो आपको अगेन लॉयर अपॉइंट करना होगा, कोर्ट में आना होगा, कोर्ट से अप्रूवल लेना होगा एंड देन प्रोसेस करना होगा। सो प्रोसेस थोड़ा और एक स्टेप एडवांस हो जाएगा, टफर हो जाएगा। अच्छा, ओके। बट देन एज ऑफ राइट नाउ हाउ इज द प्रोसेस? सिंपल है? नहीं, इट विल डिपेंड अपॉन केस टू केस। सपोज कोई फैमिली मेंबर नहीं है जिसके नाम पे फिजिकल शेयर्स है, वो डिसीज है, होल्डर अलग नहीं है, तो प्रोसेस डिफरेंट है। 99% और 95% आप मान के चलो कि लोगों के एड्रेस चेंज हुए रहते हैं। तो जो केस में अगर एड्रेस चेंज हुए रहते हैं तो उसमें आपका डिविडेंड कंपनी आपको हर साल इशू करती है। अगर वो डिविडेंड नहीं मिलता है 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स, तो आपका डिविडेंड्स और शेयर्स दोनों गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। और गवर्नमेंट से पास आपको लाना है, आपको पता है कि गवर्नमेंट के पास से अगर कुछ चीज लानी है तो कितनी डिफिकल्ट होती है। डिफिकल्ट होती है? आर यू श्योर कि इम्पॉसिबल होती है? डिफिकल्ट होती है। ओके, मैं आपकी बात मानूंगा कि डिफिकल्ट होती है, ग्रेट। बट देन इसका जो प्रोसेस है उसको आप किस तरीके से सिंपल कर देते हो? कि जैसे अगर अभी मेरे पास है, मुझे शायद स्टॉक्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता है क्या है, मुझे अचानक में पता चला कि भाई मेरे ग्रैंडफादर ने एक्स अमाउंट ऑफ मनी मेरे लिए जायदाद में छोड़ के गए, या फिर he must have invested and forgot to tell me whatsoever, forgot to tell my parents, whatever could be the reason. तो ये चीज़ को जो प्रोसेस है अभी, बिकॉज माई ग्रैंड फादर पास अवे लॉन्ग टाइम बैक, माई डैड पास अवे लॉन्ग टाइम बैक, सो मेरे को तो पता ही नहीं था। तो इसका जो प्रोसेस आप किस हिसाब से आसान कर देते हो, और मेरे को कितना, मेरे लिए ये प्रोसेस कितना ईजी है? आपके लिए प्रोसेस इजी है। रिजल्विंग हम सारी चीज जो पेपर वर्क होता है सारी चीज हम टेक केयर करते हैं। Okay? तो जिनके नाम पे क्लेमेंट है, जो जिसी के नाम पे भी जाने वाला है, उसको यूजुअली सिर्फ सिग्नेचर करनी होती है। सारा पेपर वर्क हम करके देते हैं, उनको सिर्फ रिट आउट करना होता है, उनकी सबसे बराबर जा रहा है वो चीज देखनी होती है। जो कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है पेपर वर्क वैसे हम सारे अरेंज करते हैं। तो पहले तो हम लोग लीगल हायर कौन है वो आइडेंटिफाई करना होता है। सो दैट विल गो डिपेंड अपॉन योर फैमिली ट्री। तो मान लीजिए कि आपके दादाजी के नाम पे है और दादी जी अलाइव है, तो दादाजी के बाद स्पाउस तो दादी जी रहते हैं, तो दादी के नाम पे हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। दादी जी विलिंगली एनओसी देती है कि भाई नहीं मेरे बड़े बेटे के नाम पे ट्रांसफर करना है, तो आप उनके नाम पे जा सकते हो। तो डिपेंड अपॉन योर फैमिली ट्री हायरार्की, वो हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। Yes. So like if I found it, but still then it has to go to someone who's sort of elder level. Yes. Okay, fair enough. What is the rewarding point of your work? Because आप जो काम कर रहे हो काफी नेकी का काम है। Because usually लोग जाते हैं कि हमें पैसा चाहिए, आप यहाँ पैसे बांट रहे हो। So what is the feeling for that, and what's the, एक ऐसी कोई स्टोरी है आपके पास जो आपको ऐसा लगा कि हाँ ये मेरे मन के बहुत करीब है? जो हम काम कर रहे हैं वो फीलिंग ऑफ जॉय है, जो फीलिंग ऑफ गिविंग है, कि किसी को दे के किसी का भला करना बहुत सुकून का काम लगता है। सो हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज है। एक स्टोरीज में आपको अगर शेयर करूँ तो हम लोग ने लिंक्डइन पे पोस्ट किया था। सो ऑन अ लिंक्डइन थ्रू सम पर्सन विजिटेड वेबसाइट, उन्होंने अपने फादर का नाम डाल के फाइंड आउट किया। अमाउंट वाज वेरी ह्यूज, ठीक है, वेरी ह्यूज। तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल चीज लगी कि ये स्कैम है और ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो उन्होंने बाय मेल कम्युनिकेशन किया, हम लोगों ने बोला कि यस इट इज राइट, आपने जो चीज देखी है वो सही है और ये फिजिकल शेयर्स का ही चीज है। उन्होंने वो मोटरोला कंपनी में इंजीनियर थे यूएस में, वहां पे वर्कआउट करते थे। उसने अपनी फैमिली को बोला जो इंडिया में रहते गुजरात से, फैमिली को रीच आउट किया, फैमिली ने हमें रीच आउट किया, वेरीफाई किया कि भाई चीज राइट है कि नहीं है, कॉल कम्युनिकेशन करके, बिकॉज आपको भरोसा तभी पड़ता है जब आप बात करते हो या फिर मिलते हो। देन हम लोग ने वो पर्टिकुलर चीज पे आगे रिसर्च करना चालू किया। आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हम लोगों ने बोला कि ये आपके फिजिकल शेयर्स थे जो आपके फादर ने 2017 में डिमेट कर दिए थे और ये पर्टिकुलर डिमेट अकाउंट में वो ट्रांसफर हुए। सो बोले कि ठीक है फाइंड आउट करते हैं। वो ऑफिस पापा के रिकॉर्ड जाके चेक किए, पता चला कि उनके डिमेट अकाउंट में अभी भी 50 लाख के शेयर्स है जो पूरी फैमिली को नहीं पता थी। 50 लाख। और 2017 में अगर आप फाइंड आउट करके 2022 में उसकी वैल्यू कुछ अबव 15 CR थी। जो भले उनके फादर ने अभी भी संभाल के रखा था, जो 50 लाख की थी, और वो वहां पे चीज मिली उनको। आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम अगेन ऑलमोस्ट 1 और 1.5 ईयर के बाद अगेन दे कम टू अस एंड सेज कि मेरे पास और फिजिकल शेयर्स मिले हैं पापा के घर से, उनके जो भी जहाँ भी चीज रखते रहे। तो वो हम लोग ने फाइंड आउट किया। अगेन 50 लाख के फिजिकल शेयर्स मिले जो भी कन्वर्ट करना बाकी है। so 1 CR almost 1 CR। तो आप समझ रहे हैं जो जिनकी एज 65-70 के आसपास की है, अगर उनको ऐसी चीज मिले,
फाइनेंशियली वो कितने रिलैक्स हो जाते हैं कि यार अभी मुझे कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बच्चे भी सेट हो जाएंगे और ये भी मेरी जमा पूंजी चलती रहेगी। ग्रेट। हाउ डू यू व्हेन यू जैसे आपने बोला इसके हिसाब से अभी तो आपने वेबसाइट बना ली है, हाँ। तो आपकी जो स्टार्ट ऑफ द जर्नी थी जब भी आपके पास वेबसाइट नहीं था, उसके कोई किस्से कोई कहानी? उसमें भी बहुत सारी है। एक हमारे मेंबर ने फाइंड आउट किया था जिनके पास ग्रासिम के 15,500 शेयर्स, ग्रासिम के 15,500, तो वैल्यू आप अराउंड कर सकते हो कि करंट वैल्यू के हिसाब से कितनी होती है। और होल्डर की एज है, जब हम लोग ने मिले थे तो होल्डर की एज थी 98। ओके। उनके पास फिजिकल शेयर्स का कोई प्रूफ नहीं था। वी टेल देम कि आपके पास ये चीज है, दे वर थिंक कि हाँ शायद किया रहेगा बट आइडिया नहीं है। विल टेल देम, वी इन्फॉर्म देम, बात किया। इनिशियली उनको ट्रस्ट फैक्टर नहीं होता है। कभी भी अगर आप किसी को भी बोलो ना आपके पास ये चीज है, बोलेगा मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है, कैसे हो सकती है? ट्रस्ट फैक्टर नहीं था। इनिशियली हम लोग ने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, जब कंपनी से रिवर्ट आया, कंफर्म हुआ कि ये चीज है, देन दे थिंक हाँ तुम जो चीज बता रहे हो राइट है। अनदर स्टोरी इज लाइक कि एक फैमिली के पास हम लोग रिच आउट किए थे, उन्होंने मतलब पहले ही ना बोल दिया कि हम लोग ने कुछ किया ही नहीं है। वी शो द रिकॉर्ड्स कि नहीं सर आपके नाम पे है, वेबसाइट थ्रू बताया था हम लोग ने। तो बोले कि स्टिल मुझे डाउट है, तो मैं अपने पापा से बात करता हूँ। पापा ने बोला कि हाँ मैंने रिलायंस पेट्रोलियम में इन्वेस्टमेंट किया था बट मुझे आइडिया नहीं कि वो अभी कहाँ पे है। सो बहुत बार चीज ऐसी बनती है कि आपने कुछ कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है पर वो कंपनी किसी और कंपनी में मर्ज हो जाती है, एक्विजिशन हो जाता है। तो रिलायंस पेट्रोलियम के बहुत सारे आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे बट वो रिलायंस इंडस्ट्री में मर्ज हुआ है। जैसे आपको बोलो एशियन पेंट, एप्कोटेक्स वाज द कंपनी इनिशियली, एप्कोटेक्स वो फिर एशियन पेंट में मर्ज हुई। जैसे वो ब्रुक बॉन्ड, पहले आती थी ब्रुक बॉन्ड की टी, ब्रुक बॉन्ड टी मर्ज विद HUL, तो HUL के शेयर आपको मिलेंगे। तो हो सकती है कि कंपनी आपके पास पुरानी हो बट वो फिर वो किसने टेक ओवर किया तो आपको वो रेशियो वाइज नए शेयर्स मिलते हैं। अच्छा, ओके, but then you still get those? Definitely yes. Okay, and completely yours forever. Yes, yes. Okay, great. So Hitesh, I would want to ask you कि इतने सारे unclaimed physical shares अभी भी क्यों है मार्केट में? Like I mean, I would want to, I think लोग सर्च कर रहे होंगे उसके बारे में। Honestly speaking, जब हम किसी को बोलते हैं फिजिकल शेयर्स तो उनको तो अभी भी ऐसे लगता है कि डिजिटल वाले एरा में आप फिजिकल वाली चीज कहाँ पे बात कर रहे हैं। तो फिजिकल होने के रीजन बहुत सारे हैं, मेनली 4 रीजन मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल शेयर्स में क्यों रह गए अब तक? 1992 में 2 चीज हुई थी, एक तो हर्षद मेहता और एक बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है। yes. तो हर्षद मेहता के केस में लोगों ने होप छोड़ दिया था। जब मार्केट क्रैश हुआ तो लोगों ने होप छोड़ दिया कि मार्केट वापस से ऊपर नहीं आएगा कभी। तो जिनके पास जो फिजिकल शेयर्स बच गए थे उन्होंने पोटली बांध के घर में रख दिए, वापस कभी निकाले नहीं। और कभी भी हम भी कभी भी पापा को चैलेंज नहीं करते पापा उसमें क्या है ना, हम लोग छोड़, ठीक है आपने रखे तो ठीक है, हम अच्छे बच्चे, हाँ हम अच्छे बच्चे हैं। तो रीजनिंग वो चीज वैसी ही रहेगी। और मेरा ऐसा मानना है कि जानबूझ के पैसा नहीं बनता, अनजाने में बहुत अच्छा पैसा बनता है। लुकिंग एट द फिजिकल मार्केट, सो दैट्स द रीजन वो फिजिकल शेयर्स अभी भी रहेंगे। सेकेंड रीजन वाज लाइक बॉम्ब ब्लास्ट। तो बहुत सारे लोगों ने शिफ्टिंग किया, जो टाउन में रहते थे वो अंधेरी साइड आ गए, अंधेरी में रहते तो वो अलग अलग जगह पे बैंड्रा में शिफ्ट हो गए। तो ड्यूरिंग शिफ्टिंग प्रोसेस जो चीज मिली वो चीज शिफ्ट हो गई। थर्ड रीजन, जिन्होंने 80s 90s में इन्वेस्टमेंट किया ना उनकी एज ऑलरेडी 40-30 के आसपास थी, आज वो चीज को 30-35 साल हो चुके हैं। करीबन आप मान के चल सकते हो कि लोगों की एज 75-80 के आसपास रहेगी। मुझे ऐसा 5 साल पुरानी चीज याद नहीं रहती है, लोगों को 30 साल पुरानी चीज वैसे भी याद नहीं रहती। एज वॉज द सेकेंड कंसेप्ट, लोग अवेलेबल वो नहीं है, हाल में हाजिर नहीं है, कईयों की डेथ हो चुकी है, तो लोग चले गए तो उनके साथ उनके राज भी चले गए। ये थर्ड रीजन था। फोर्थ रीजन वाज लाइक कि अभी भी बहुत सारे लोगों के पास फिजिकल शेयर्स है। आपको थोड़ा सा इसमें एक इंसिडेंस दे देता हूँ कि एक क्लाइंट को फिजिकल शेयर्स मेरी वेबसाइट से मिले, उनको लगा कि उनके पास अभी भी कुछ है, एक बड़ा सा झोला भर के वो फिजिकल शेयर्स ऑफिस में लेके आए। ओके, टाइम नहीं है, लेजीनेस भी है। आप मान के चलो कि लोगों के पास लेजीनेस है कि भाई अभी इस चीज को, अभी इस पुरानी चीज को कौन खोल के निकाल के चेक करे। तो फोर्थ रीजन इज मोस्ट लीनियंट बिहेवियर। तो अभी भी इसलिए फिजिकल शेयर्स है। Really? Yeah. People would be that lethargic to go through their shares.
मेरे को एक याद है, आई थिंक भक्ति एंड आई वर क्लीनिंग माय ओल्ड होम एंड आई फाउंड डीसीबी का शेयर. ठीक है, तो वेरी एक्साइटेड, आई वाज लाइक अरे फिजिकल शेयर है, मैं तो क्या क्या सोच रहा था. turned out to be only 5 shares, but but that was an excitement for me. I went through heights just to find कि अरे बाप रे इतने सारे shares and this and that. And here you're telling me कि लोगों के पास करोड़ों के shares बाकी हैं and people are being lethargic for it. उनको वैल्यू नहीं पता. कागज है बट वो कीमती है कि नहीं वो नहीं पता. Wow. सो कागज को अगर कीमती बनाना है या तो फिर कीमती है कि नहीं वो चेक करना है, हाँ. कीमती कागज के पास आइए. That's wonderful. Okay, great. So, when you coming to the IPF process that we have spoken about, can you tell me more about that? सो आईपीएफ लॉ बना था इन ईयर 2000. But what is IPF? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड. Okay. सो लॉ वाज मेड इन 2000. हाँ. इम्प्लीमेंट हुआ था 2017 में. Okay. हमें भी आइडिया नहीं थी ऑनेस्टली स्पीकिंग. तो इसका मेन पर्पस है कि अगर इन्वेस्टर को उसका डिविडेंड अमाउंट नहीं मिलता है हाँ. फॉर 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स, हाँ. एवरी ईयर कंपनी डिविडेंड इशू करती है, हाँ. तो शेयर्स और डिविडेंड दोनों गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे. हाँ. सो व्हेन वी डू द प्रोसेस, जब भी हम आईपीएफ का प्रोसेस करते हैं तो आपको शेयर्स और डिविडेंड दोनों चीज मिलेगी. Okay. प्लस जब से आपने लिया है तब से लेके अभी तक जितने भी बोनस होते हैं, स्प्लिट्स होती है, सारी चीज आपको बकायदा वापस रिटर्न आती है, Proper return. प्रॉपर आती है. अच्छा, okay. And this is through IPF process. आईपीएफ और नॉन आईपीएफ दोनों केस में आते हैं. अच्छा, दोनों इसमें होता है. तो नॉन आईपीएफ इन द सेंस आपको मैं बोल दूं कि कंपनी कभी कभी हर कंपनी ऐसी नहीं होती कि हर साल डिविडेंड देती है. तो कुछ कंपनी डिविडेंड देती है, कुछ कंपनी डिविडेंड नहीं देती. तो नॉन आईपीएफ भी हो सकता है. नॉन आईपीएफ में टाइम कम लगता है. आईपीएफ में जनरली आप 2 साल 3 साल का टाइम पकड़ के चल सकते हैं. Okay, great. That's fine. And usually, again, this process is 2 to 3 years take given. Yes, yes. Okay, great. What is your future plan? Because there are still, आपने जैसे बताया कि 25 लाख 50 लाख लोगों के नहीं है, आपके पास खुद 10 लाख का डेटा है जिसको आप वेट कर रहे हो. तो what is your future plans? आपने कुछ सोचा है कि आप कैसे उनको रीच आउट करें? बिकॉज सब तो आपसे रीच आउट नहीं होने, 10 लाख लोग हैं, तो आपने सोचा आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है? आई सजेस्ट कि जनरली ये सारी क्वेरीज जब भी आती है तो सीए, लॉयर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज वाले प्रोवाइड करते हैं वो सारे लोग के पास ये काइंड ऑफ क्वेरीज आती है. तो जितने भी ये इन्फॉर्मेशन उन तक अगर पहुंचाते हैं कि भाई ये सारी चीज भी है, आपके पास फिजिकल शेयर्स हो तो भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं हो तो आप वेबसाइट पे आके गो थ्रू करके आप कन्वर्ट कर सकते हो. तो जितनी लोगों में अवेयरनेस होगी, एटलीस्ट जो एग्जिस्टिंग है एटलीस्ट वो तो हम कवर करें. तो जितनी अवेयरनेस क्रिएट होगी उतना ज्यादा अच्छा है. अच्छा, ओके. एंड हाउ अबाउट द फैक्ट वेयर जो सीए, म्यूचुअल फंड और फाइनेंस वाले जो है, हाउ कैन दे बी अ गुड कनेक्ट हो? लाइक उनको वुड दे आस्क देयर क्लाइंट्स कि भाई आपके पास है फिजिकल शेयर्स, हाउ वुड दे नो? क्लाइंट्स ही उनके पास लेके आते हैं, क्योंकि अगर समझ एज अ लेमैन जैसे मैं हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो मुझे क्या लगता है जो बंदा ये इंडस्ट्री में है उसको ज्यादा पता रहेगा. तो जब भी हमारे पास कुछ अगर कागज आता है तो हम लोग सीए के पास जाएंगे, अगर कुछ मार्केट रिलेटेड चीज होती है तो हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के स्टॉक ब्रोकर के पास जाएंगे. तो जब भी उनके पास आती है तो वो भी ये चीज नहीं कैटर करती. रीजन बीइंग दिस इज द टाइम टेकिंग एक्टिविटी. तो मेहनत लगती है, डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क लगता है, वो भी ये चीज प्रेफर नहीं करते. वो प्रेफर करते हैं कि जो पर्सन एग्जैक्टली करता है उसको वो हैंडल करते हैं. सो दैट कैन बी अ गुड कनेक्ट फॉर अस. गुड कनेक्शन फॉर यू. हाउ डू आई सर्च? लाइक आई गो टू कीमतीकागज.com में, तो वहां जाके मैं कैसे सर्च करूंगा कि डू आई जस्ट पुट माय नेम ऑनटू इट और डू आई पुट माय फादर्स नेम? आप प्रेफर कर सकते हो. कई बार ऐसा हुआ भी है कि पेरेंट्स ने अपने बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट किया है. ओके. तो इट कैन बी योर नेम आल्सो, योर पेरेंट्स नेम आल्सो. मैं आपको क्लासिक एग्जांपल प्रेफर करता हूँ हर्षद मेहता का. ओके, वी गोना गो बैक टू हर्षद मेहता. यस. सो आप हर्षद फर्स्ट नेम, सेकंड नेम विल बी द मेहता. आप हर्षद मेहता करके सर्च करोगे, देन यू सर्च, यू विल गेट द लिस्ट. ओके. अब इसमें सेकंड डाउट ये आता है कि हर्षद मेहता ये कौन सा हर्षद मेहता है. ठीक है. सो देयर कैन बी अ नेम, फादर नेम आल्सो. तो आप प्रेफर कर सकते हो शांतिलाल मेहता, जो भी रहेगा वो हर्षद मेहता के रिलेटेड रहेगा. ओके. किसी और के नाम पे तो एग्जैक्टली वो तुम्हारी फैमिली से बिलोंग नहीं करता. एड्रेस आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये एड्रेस ये है जो आप 30 साल पहले वहां पे रहते थे. एटलीस्ट यू कैन प्रेफर बाय सर्चिंग एटलीस्ट मेहता फैमिली इन बोरीवली, ओके, मेहता फैमिली इन दिल्ली. तो दिल्ली में जितनी भी मेहता फैमिली है आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी. अच्छा. सो वेरिफिकेशन, वी डू वेरिफिकेशन कि भाई एग्जैक्टली सही पर्सन के नाम पे सही शायद जा रहा है कि नहीं जा रहा है. उनको वो मिलेगा, वो तो फॉर श्योर है कि उनको 2 साल बाद उनको मिलने वाला है. लोगों के राइट हैंड में जा रहा है वो मुझे टेक केयर करना. वो टेक केयर करना.
सो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ दैट? क्योंकि हो सकता है जैसे अभी वी वोंट टेक नेम, पर अभी जैसे हम जिससे मिले उनका नाम हम देखे तो 9 सेटिंग 3 पेजेस भर के उनका नाम आया। हाँ। ओके, विल टेक हर्षद मेहता। हाँ। तो हर्षद मेहता अगर 3 पेज भर के आया, अगर हो सकता है कि उसके अंदर बोरीवली में दूसरे शायद 2 पेज भर के बोरीवली में, तो वो आप कैसे टेक केयर करते हो कि वो सही बंदा है, सही बंदे के पास जा रहा है? व्हाट इफ सम हर्षद मेहता कम्स टू योर वेबसाइट, ये हर्षद मेहता ही कम्स एंड सेज नहीं हर्षद मेहता, हाउ डू यू प्रोसीड विद दैट? बिकॉज सी लाइक यू सेड के पर्सन मूव्स, मैं खुद मेरी लाइफ के अंदर 2015 से लेकर अब तक 3 या 4 बार मूव हो चुका हूँ, राइट? सो ऑफ कोर्स आई हैव लेफ्ट दोस हाउसेस। अभी व्हेन आई मूव 4th टाइम, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि फर्स्ट वाला मेरे को पहचान पाएगा, बिकॉज ऑलरेडी इट्स बिन सो मेनी इयर्स। मैं अगर लेकर आओ या वो हर्षद मेहता आपके पास लेकर आए कि मेरा अकाउंट है, मेरे पप्पा यहाँ रहते हैं या ऐसा रहता है, हाउ डू यू जज दैट और हाउ डू यू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर? ओके, सो वेरी गुड क्वेश्चन, और ये चीज हमारे साथ हुई भी है 2-3 बार। सो आई कैन टेक अ नेम, बट उन्होंने अपने नाम से प्रेफर किया था। विल कॉल हिम हर्षद मेहता। ओके, सो देयर इज कैन बी अ चांसेस जहाँ पे सेकंड होल्डर हो, थर्ड होल्डर हो, ठीक है? आपको फर्स्ट नेम तो मिल गया, हाँ। बस सेकंड होल्डर, थर्ड होल्डर अगर रहेगा, वो आपके पास नाम नहीं, अगर नाम है भी तो उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हमको स्टार्ट करने होगी। अगर 3 होल्डर है तो इट्स नॉट लाइक कि 2 होल्डर के नाम से ही आप प्रोसेस कर सकते हो, आपको तीनों होल्डर के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। मान लीजिए कि तीनों होल्डर के आपके डॉक्यूमेंट्स भी अगर मैच हो रहे तो वेल एंड गुड। आपको एड्रेस प्रूफ भी देना होता है कि आपका जो एड्रेस प्रूफ वो टाइम का था, वो आपका एड्रेस प्रूफ अभी फर्निश करना होगा, देना होगा। ओनली व्हेन वी कैन गो अहेड। ओके, तो जब तक हम वेरीफाई नहीं कर पाते कि भाई वो राइट पर्सन है कि नहीं, हम लोग आगे प्रेफर नहीं करते। तो ये काफी हद तक सिक्योर्ड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि कोई ऐसा नहीं कि मैं रैंडमली आके मुझे पता है मेरे फिजिकल शेयर्स है, या आई फाइंड के भाई ये पर्टिकुलर हर्षद मेहता को मैं जानता हूँ, आई कैन नॉट जस्ट गो एंड स्कैम इट। स्कैम करना यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत लेस है, आई एम गेसिंग इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेशली व्हेन कीमती कागज इज देयर, तो देयर थप्पा लगा के एकदम सिक्योर करके आपको वो पहुंचा रहे हैं। But the process is again 2 to 3 years now. Yes, Okay. और सिक्योर है। And secure. Can it be shortened by any chance? No. No, it cannot be shortened. Okay. What is something that people are yet waiting for when it comes to Kimti Kagas? Some kind of future plans that you have? Future plan is like our aim is like कि लोगों को अब तक पता नहीं है, और there is a huge amount which is unclaimed. So How much is it altogether? According to IPF data, 2023 plus 25,000 करोड़, ठीक है? Wow. Which is in IPF. Okay. So सोचो कि अगर IPF में नहीं गया है, हाँ, वो भी बहुत सारा है। बहुत सारा. Yes. So absolutely. roughly you can prefer 50,000 crore, or there is a one article which is published in leading newspaper. जब उन्होंने बताया 1% of capital market is still there. हाँ. इंडियन कैपिटल मार्केट इज 4 ट्रिलियन। हाँ. 4 ट्रिलियन का 1% भी प्रेफर करोगे तो फिर भी अमाउंट बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। Yes, absolutely. That's crazy यार, you know, I can only imagine right now कि कितने लोग ये चीज के साथ फायदा उठा सकते हैं और क्या चीज कर सकते हैं। कीमती कागज is there to help them. I hope that you know people are able to find you, and more than that, I think you can help them out कि भाई आप उनके करोड़ों की जायदाद उनको पहुंचा सके। So अगर आप लोग देख रहे हैं ये एपिसोड एंड यू गाइज वांट टू नो, हिज वेबसाइट इज फ्री। यस, राइट, कुछ चार्जेस नहीं है उसके ऊपर? नहीं, फॉर सर्चिंग देयर इज नो चार्ज। नो चार्जेस फॉर सर्चिंग। जाके अपने परदादा के, दादा के, जिसके भी नाम निकाल सकते हो निकालो, फाइंड आउट करो और देखो कि अगर आपके पास कोई जायदाद है जो आप शायद पुल कर सकते हो, एंड कीमती हितेश कैन हेल्प यू आउट विद हिज टीम टू मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग everything which is completely secured as of right now, because physical shares are there और हमको भी पता है कि बहुत सारे लोगों के पास ये है, बट लोग शायद कतरा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी लोग शायद कतरा रहे हैं, बिकॉज ट्रस्ट फैक्टर इज द मेजर पार्ट इसके अंदर, क्योंकि आई थिंक उन लोगों ने इतने धोखे खाए होंगे या फिर जो स्कैम्स हो जाते हैं आज की तारीख में, जैसे वो आपने बताया कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप रीच आउट कर रहे हो, अरे भाई है आपके पास, नहीं बोले ये मावा दिखा के बोले हमारा बैंक अकाउंट खाली कर देंगे। सो यू नो दैट सिनेरियो इज देयर। कमिंग टू दिस, ये सिनेरियो कुछ हुआ है कि नहीं आपके साथ? ऐसा कुछ ऐसा प्योर स्टोरी है कि नहीं? आपको माना ही नहीं है बंदे ने, बोले नहीं हो ही नहीं सकता? हाँ, 1-2 किस्से हमारे साथ हुए हैं, मेरे मेंबर के साथ भी हुआ है। व्हेन वी रीच आउट टू द पीपल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी गार्ड ही अलाउ नहीं करते।
दिस इज कि वो पर्सन वहां पे रहते ही नहीं, हाँ राइट, फेयर, बिकॉज एड्रेस जो है वो 20-30 साल पुराना है। सो उनको ऐसा लगता है कि वी आर लाइक कि हम लोग उनको पैसे मांगने के लिए आए। हाँ जब- अच्छा, क्योंकि हाँ यूजुअली कलेक्टर्स ऐसे ही आते हैं ना, झूठ बोल के अंदर चले आते हैं, हाँ। and then they go for it, okay? सो जबकि हम पैसा उनको देने जा रहे थे कि भाई आपके नाम पे आपके पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, आपके पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, आपको पता नहीं है। हम्म, सो देर आर मेनी केसेस और हम लोग ने ऐसी बहुत सारी ठोकर खाई है। so you have tried that कि आप जाके ये लोगों को ढूंढे और करे, and I think that's the reason, like you said before, that कि कीमती कागज was born because of this particular Yes. aspect. Yes. Great, yeah. So you know, while doing all of these great things that you're doing, of course, बहुत एक नेकी का काम है, आपके लिए भी डिफिकल्ट तो होता होगा ना? हाँ, डिफिकल्ट ज्यादा होता है। difficult situations that you went through or difficult cases I want to ask you. डिफिकल्ट केसेस काफी आए। सो आई टेल यू वन केस वाज लाइक हमारे पास सर्टिफिकेट्स आए, तो सर्टिफिकेट्स में 3 होल्डर, Hmm. तीनों तीन के फर्स्ट नेम है, Hmm. लास्ट नेम, मिडिल नेम, कुछ नहीं। नाउ वी हैव टू प्रूव कि ऑल दीज 3 पीपल आर द सेम एंड उनके डॉक्यूमेंट्स में उनका फादर और सन नेम और फर्स्ट नेम तीनों 3 चीज है, Hmm. बट वी हैव टू प्रूव कि तीनों 3 वो एग्जिस्टिंग पर्सन है। उसमें और एक डिफिकल्टी ऐड हो गई कि फर्स्ट होल्डर वाज उसके पापा थे जो अभी है नहीं, तो डेथ सर्टिफिकेट में भी पूरा नाम है, Okay. और बाकी के 2 होल्डर के नाम पे हमको प्रोसेस करना था। हाँ. वी हैव डन। और एक डिफिकल्टी केस, लोगों के यूजुअली फर्स्ट नेम चेंज थोड़े बहुत होते हैं, Right. किसी के सरनेम चेंज तो बहुत डिफिकल्ट होता है, हाँ. या तो फिर नहीं होती है। हमारे पास एक केस आता है जिनका सरनेम वाज फॉर एग्जांपल शर्मा है और उनका एक्चुअली सरनेम था शुक्ला। तो और एक एग्जांपल अगर आपको मैं प्रेफर करूँ तो उनका सरनेम था शाह और सर्टिफिकेट पे था कुठिया। Okay. वी हैव टू प्रूव Hmm. बोथ आर द पर्सन, सेम फैमिली, वी हैव डन इट। Okay. सो और एक बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक होती है जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है। आई टेल यू कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि जय श्री कृष्णा, हाँ. तो जय श्री कृष्ण होता है, बहुत बार कृष्णा बोलते हैं, हाँ. तो कृष्णा फिर वो द्रौपदी होती है जब हम मैथोलॉजी में आते हैं। कृष्णा जब हम सर्टिफिकेट पे थे तो फीमेल होती है। Okay. मनीष और मनीषा, Okay. तो मनीषा बोलोगे तो फीमेल हो गया, मनीष बोलोगे तो Male. मेल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे स्पेलिंग, प्रीत और प्रीता, तो ये सारे केस हमारे पास आते हैं। हमको प्रूव करना होता है कि दिस एंड दिस पर्सन आर बोथ आर सेम, पर ये सारी चीज होती है। Okay. So you have your ways of Yes, yes. Okay. So let's say for right now, right, Hitesh, what I would ask you is कि अगर समझो कि मैं एक ट्रेडर नहीं हूँ, okay, और मुझे ये फिजिकल शेयर्स मिलते हैं and I would want to go into this journey, तो would you recommend? डेफिनेटली यस। आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन कि अगर आपके पास फिजिकल शेयर्स नहीं है, डीमैट में है, सो आप उसको डेली चेक करोगे? नहीं, मैं आई थिंक एवरी आवर चेक करूंगा। आज 1 रुपया बढ़ा, अभी 1.5 रुपया बढ़ा। देयर यू आर डूइंग मिस्टेक, Okay. बिकॉज फिजिकल शेयर्स में भी और मार्केट में भी हाँ. पैसा उसका ही बना है जिसने पेशेंसली वेट किया। Patience रखना है। Okay. जनरली अगर इफ सपोज आई आस्क यू कि आपके घर में कोई बच्चा है, Yeah, I have a kid. आप उसकी I डेली have a हाइट, niece. ओके, आप उनकी डेली हाइट चेक करते हो? No, not really. बट आप डेली हर आर, जैसे आपने बोला, हर आर में आप पोर्टफोलियो चेक करते हो, बिकॉज जनरली थिंग्स डेफिनेटली विल ग्रो, Okay. बट उसको जरूरी नहीं कि आपको हर जगह पे हर टाइम पे जाके रीचेक करना चाहिए। जी. गिव अ टाइम, पेशेंसली उस पे वेट करो, इट विल डेफिनेटली विल ग्रो। Okay. अगर आपने चीज अच्छी की है तो डेफिनेटली ग्रो करेगी। Okay. Great. So I have to keep patience. Listen to the right people. यस, Okay, that is the right thing. You know, there are news channels that we can go and talk about. You know, where वो लोग बोलते हैं बाय करो, तो शायद नहीं करना चाहिए, हर चीज नहीं सुननी चाहिए. To keep a good financial wealth manager, it's a good thing to have. यस, And would you provide, as from Kimti Kagas, would you provide those guidance कि अगर आपको, जैसे मैंने फिजिकल शेयर्स आपने मेरे को कन्वर्ट करा के दिए, अभी ऑफ कोर्स लेट्स से आई हैड 10 लाख रुपीस ओनली एंड हियर यू कम कि भाई ये लोग 1.5 करोड़ रुपए, अभी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद मुझे वो इन्वेस्ट करना है, सो वुड यू गाइड देम कि भाई ओके हियर इज द वे यू कैन इन्वेस्ट, और वुड यू गाइड देम टू अ राइट फाइनेंशियल एडवाइजर? हाउ वुड यू टेक दैट प्रोसेस? we definitely guide them because फाइनेंशियल बीइंग इन अ फाइनेंशियल मार्केट, हमारा पहला प्रायोरिटी रहता है कि आपके फाइनेंस को, आपके मनी को सिक्योर करके रखें। Okay. सो वी विल गाइड देम अकॉर्डिंगली देयर प्रेफरेंसेस, अच्छा. डिपेंड अपॉन देयर प्रेफरेंस, रिस्क एपेटाइट, ड्यूरेशन, कितने टाइम तक रखना है,
सो डिपेंड अपॉन देयर प्रेफरेंसेस हम उनको गाइड करते हैं। अच्छा, तो आप खाली पैसे दे ही नहीं देते हो, आप उनको गाइड भी करते हो कि अच्छा आपको इसको यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। यस, Okay, so you have a procedure for that, and how do you take that further? इट विल डिपेंड अपॉन द प्रोफाइलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और ड्यूरिंग प्रोसेस ओनली, जब हम प्रोसेस करते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस वी कम टू नो कि भाई ये पर्टिकुलर क्लाइंट की ये पर्टिकुलर इन्वेस्टर की मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, आगे जब भी उनको डिमेट में आएगी शेयर तो उनकी क्या रहेगी, और डिपेंड अपॉन दैट म्यूचुअल फंड्स हो, इक्विटी हो, उनका क्या प्रेफरेंस है वो प्रेफर कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट इक्विटी में, तो इक्विटी में भी अगेन वेरियस एस्पेक्ट बन जाते हैं। उनका प्रेफरेंस लार्ज कैप स्टॉक्स है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, तो वो हम उनको गाइड कर सकते हैं। ना आपने जो कैपिटल गेन टैक्स की बात की है ना, यू नो हाउ इट हैपेंस कि अभी जैसे मैंने शेयर्स मेरे अकाउंट में आ गए और मैंने डिसाइड किया कि ओके मुझे वापस रीइन्वेस्ट कर देना, मुझे रखने नहीं, तो डू आई स्टिल हैव टू पे द टैक्स दैट इट्स देयर? यस, आई स्टिल हैव टू पे। हाँ, वो अगेन वो आपका सीए एक बार उनको गाइड कर देगा हाउ इट कैन बी प्लेस। और टैक्सेस कैसे रहते हैं कि फुल जो 1.5 करोड़ रुपीस के ऊपर मैं टैक्स पे करूंगा, एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर रहेगा, एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर एक पर्टिकुलर डेट है, उस डेट के आसपास अगर वो चीज आती है उसके बाद का जो अमाउंट ग्रो हुआ है उस पर आपको टैक्स लगेगा। अच्छा, तो द होल 1.5 CR पे तो नहीं? नहीं, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रैंडम नंबर, तो उसके ऊपर आई एम नॉट पेइंग द होल टैक्स, सो देयर इज अ सर्टेन स्लैब, वो चीज भी आप उन्हें बताओगे कि अच्छा यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक आपको टैक्स बनना है। Yes. Okay, would that come up to your CA that you have to come up with? सी आपको गाइड कर देगा। That would be a better person. Okay. अगर मुझे ये सेम पूरा अमाउंट जो है अगर मुझे स्टॉक में रीइन्वेस्ट करना है तो क्या would that be a good idea? Yes. That would be a good idea because stock is going to grow and it can give me a good gains again. डेफिनेटली यस, क्योंकि आपको पैसा मिले कहाँ से? स्टॉक से स्टॉक से मिले। Right. और पेशेंसली आपने वेट किया था, आपके पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट किया था, तो आगे भी। और सी एज ऑफ नाउ इंडियन मार्केट इज एट अ वेरी स्वीट स्पॉट। हाँ, ठीक है, सो यहाँ से वी आर लुकिंग एट वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर ऑल्सो। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट राइट नाउ, इट कैन, यू शुड स्टे इन्वेस्टेड। अगर नहीं है तो प्लीज इन्वेस्ट करिए। okay. Start investing. स्टार्ट इन्वेस्ट। Okay. अभी डिजिटल हो गया तो ऐसा भी नहीं है कि आप पोटली बांध के किधर डाल सकते, राइट? लाइक इट हैज टू बी ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, बट यू शुड हैव अ गुड इन्वेस्टमेंट, यू शुड हैव अ गुड बैकअप, एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने बताया जो शायद बहुत कम लोगों के पास है इज पेशेंस। So when it comes to patience, आप आपका पैसा ग्रो करा सकते हो, and that could be one of the way of making a long term money, right? Yes. Well, I hope आपने सारा जो आज का कंटेंट था एंजॉय किया होगा और आपको बहुत सारी सीख मिली होगी, एंड आई होप सीख के साथ साथ आपको बहुत सारे फिजिकल शेयर्स भी मिले होंगे, और नहीं मिले हैं तो जैसे सर ने कहा कि आपको ये दिवाली में साफ सफाई के साथ साथ जो पोटलियां नहीं खोली है, जो वो ऊपर पड़ी है, उन्हें आप निकालो, वो पोटलियां खोलो, शायद हो सकता है आपको एक जैकपॉट लग जाए। Well, I really hope that you enjoyed this content. And Hitesh, any final word of advice to our audience who is watching this? डेफिनेटली आप अपने फैमिली को फाइनेंस के प्रति डेफिनेटली जागरूक करिए। जो हम लोग ने केस देखे कि पहले लोग इन्वेस्टमेंट करते थे और आज जो करते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो जब पहले करते थे तो हम अवेयरनेस नहीं रखते थे अपने फैमिली में, आज हम करते तो हमारे मोबाइल में ही करते, तो हमारे फैमिली को भी नहीं पता होता कि हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है। बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट अपना चेक करना है अपनी फैमिली का, तो आप www.कीमतीकागज.in पर जाके चेक कर सकते हैं। कैसे? तो फॉर एग्जांपल अगर आप सर्च कर रहे हो हर्षद मेहता के नाम से, तो हर्षद और मेहता आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल सकते हो। आपको सिर्फ चेक करना है कि मेहता फैमिली में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पाली, तो आप मेहता डालोगे और पाली डालोगे, आपको वैसे ही मिल सकता है। मेहता और मुंबई आपको वैसा ही मिल सकता है। तो यूनिक कॉम्बिनेशन आप प्रेफर कर सकते हो। आप तीन में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन में अगर आप सर्च करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। You can verify by looking at father name, you can look at address also.